हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया आपके साथ, बहुत ही अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे पास ऐसे ब्लैंकेट होते हैं, ये देखिए, जो कि काफ़ी पुराना है ये ब्लैंकेट। तो ऐसे ब्लैंकेट होते हैं जिनकी की साइड से जो पट्टी लगी होती है वो ख़राब हो जाती है, और ये देखिए इस तरह का है, बहुत ही ख़राब सा हो गया है ये। तो इसका मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इसका आज हम यूज़ करने वाले हैं, इसको एक नया लुक देंगे और बहुत ही बढ़िया सा इसका गद्दा या पायदान, आप कुछ भी बोल सकते हो, बड़े साइज़ का भी बना सकते हो और छोटे साइज़ का भी। तो इसके लिए ये देखिए, थोड़े पुराने कपड़े हैं मेरे पास। ये देखिए, जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, इस तरह जब मैं अपना कोई सूट वगैरह बनाती हूँ तब भी कोई कपड़ा बचता है। और ये देखिए, इस तरह के जो भी पुराने कपड़े हैं ना, जितने भी, वो मैं इस पर यूज़ करूँगी। जितने भी मेरे पास छोटे मोटे कपड़े हैं उनको यूज़ करूँगी। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास ना, ये देखो इस तरह से फाइबर पड़ा हुआ है। ये देखिए, रुई जो दूसरी कॉटन होती है वो भी आप ले सकते हैं। और ये देखो, मैंने ना कोई अपना एक पिल्लो उधेड़ा था, उसको फिर से भरा था, तो थोड़ा बहुत ये बचा है, इसका मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने रखा है। और एक कुशन मेरे पास ये है, इसमें ना इस तरह का है, ये देखिए इस तरह की कॉटन है, ये देखो। तो इसका भी मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ब्लैंकेट को मैंने कट कर लिया है, जितना भी मैंने बनाना है उस साइज़ का मैंने कट कर लिया है। तो ये जो इसका साइड पे ये देखिए बॉर्डर है ना, जो कि अच्छी तरह से ख़राब हो चुका है, उसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, ऐसे ही खींच के ना ये सारा निकल रहा है, तो इसको मैं निकाल लूँगी पहले अच्छे से। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बड़े साइज़ का भी बनाना चाहते हो तो बड़े साइज़ का भी बना सकते हो। मैं आपको एक सैंपल के तौर पे बना के दिखा देती हूँ। मैंने 27 बाई 27 इंच का मैं बना रही हूँ। तो ये नीचे बैठने के लिए हमारे बहुत ही बढ़िया काम आएगा। अभी 4-4 इंच चौड़ी पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। जो भी मेरे पास कोई बचे हुए कपड़े थे या पुराने कपड़े थे, 4-4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने कट कर ली है। और एक बात का आप और ध्यान रखिए, इस पे मैंने सुई जो है 18 नंबर की यूज़ की है। तो सबसे पहली पट्टी जो है, ये देखिए, हमने इस तरह से लगानी है। इसमें एक बात का आपने और ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है ब्लैंकेट, तो 18 नंबर की सुई आप लगाइएगा। और मशीन बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलानी है, बहुत धीरे भी नहीं चलानी है। मेरी तो मोटर लगी है मशीन को, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलानी है, और 18 नंबर की सुई आपने इस पर यूज़ करनी है। तो देखिए, एक पट्टी मैंने अटैच कर ली है, थोड़ा सा गैप रखते हुए ब्लैंकेट के ऊपर। अब देखिए, ये पट्टी हमने लगा ली है। अब इसमें हमने ये कॉटन जो है ये किस तरह से भरनी है। पहले ना मैं इसको अच्छे से फैला लेती हूँ, ये जमी हुई है ना। तो मैंने एक पुराना पिल्लो था मेरा, उनको मैंने उधेड़ा था, उसमें से बचा था ये। अब देखिए, वूल को मैंने अच्छे से खोल लिया है, फैला लिया है अच्छे से। अब देखो, इस तरह से वूल को हम ऊन को रखते जाएंगे। सॉरी, मैं ऊन बोल रही हूँ उसको, कॉटन को रखते जाएंगे। ये देखिए, और अच्छे से अंदर अंदर वाली साइड को हाथ से करते हुए ना, करते जाएंगे साथ साथ में हाथ से। और ऊपर से यहाँ पे देखिए सिलाई लगाते जाएंगे। तो कॉटन को मैं, जो इसमें जो मैंने फाइबर कॉटन भरा है, इसको देखिए, इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है। ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ना मैं पूरा लाइन में भरते जाऊँगी और साइड साइड से सिलाई लगाते जाऊँगी। तो बहुत ही इजी है इसमें। और ये जो मेरी कॉटन है ना, बहुत ही कम लगी है। आधा किलो भी नहीं लगी होगी इसमें, आधा किलो से भी कम लगी है। आधा किलो तो बहुत ज़्यादा है, आधा किलो से भी कम लगी है। थोड़ी सी थी मेरे पास, उसी के साथ ये मेरा सारा 27 बाई 27 का पूरा ये बन के रेडी हुआ है। तो अगर आपके पास 1 किलो रुई होगी ना, तो बड़े साइज़ का गद्दा आपका बन जाएगा, इस तरह का जैसे मैं बना रही हूँ। अब देखिए, अगली पट्टी को हमने किस तरह से अटैच करना है। ये देखिए, जो हमने सिलाई है लगाई है ना नीचे पहले, उसी सिलाई के ऊपर ही हमने ये सिलाई लेकर आनी है। ये देखिए, तो दूसरी पट्टी को इस तरह से अटैच करते हुए हमने, तो देखिए, पुराना ब्लैंकेट, इस तरह का ब्लैंकेट अगर हम यूज़ करेंगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा।
और भी आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी पुराने ब्लैंकेट को यूज़ करने के। आज तो मैंने छोटा सा इसका ये पीस यूज़ किया है। तो देखिए दूसरी पट्टी भी मैंने लगा ली है, ये देखिए। अब फिर से हमने इसी तरह से कॉटन को रखते जाना है। ये देखिए हाथ से अंदर वाली साइड को अच्छे से दबाते हुए और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, अगर आपके पास रुई नहीं है तो आप यहाँ पे कपड़े की कतरन का यूज़ भी कर सकते हो। कपड़े की कतरन भी आप इसमें भर सकते हो। एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया था, उसमें मैंने जो फोम के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े मेरे पास बचे थे, जैसे मैं कोई DIY करती रहती हूँ, बैग बनाती हूँ या कोई भी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो जो मेरे पास छोटे छोटे फोम के टुकड़े बच जाते हैं उनका यूज़ करके भी मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया था, वो भी आपको काफ़ी पसंद आया था। तो आज वाले वीडियो में मैंने आपको कॉटन का बताया है। तो इस तरह से अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी कॉटन है या कोई पुरानी रुई है, उसका यूज़ आप कर सकते हो। और इस तरह के मैट्रेस जो हैं बड़े साइज़ के, पूरा जैसे बेड के लिए, या फ्लोर मैट आप बड़े साइज़ का बना सकते हो। जैसे सर्दियों में धूप में बैठने के लिए बालकनी में, और अपने कहीं पे भी जो बिछाने के लिए, धूप में बैठने के लिए, टेरेस पे बैठने के लिए आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अगली पट्टी मैंने अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और फिर से इसमें फाइबर भरते जाएंगे। तो बहुत इजी है, अगर आप बनाओगे ना, आपको बनाते समय इसको बहुत ही अच्छा लगेगा, और जब बन जाएगा फिर तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ और बहुत ही बढ़िया हमारा ये बना है। अगर नीचे फ्लोर पे आप जैसे बैठते हो ना, खाना खाने के लिए बैठते हो या वैसे भी आप नीचे फ्लोर पे बैठते हो, तो सर्दियों में देखो अब हम नीचे तो बैठ नहीं सकते, ठंडा होता है फर्श काफ़ी। तो इस तरह के गद्दे अगर हम बना के रखेंगे बड़े साइज़ के छोटे, तो हमारे काफ़ी काम आएंगे। ये देखिए, तो गर्मियों के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने उसमें क्या करना है, कपड़े की कतरन, जो फालतू कपड़े होते हैं ना, वो आप इसमें भर सकते हैं। और अगर सर्दियों के लिए बना रहे हो तो आप कॉटन भर लीजिए, रुई वाला बना लीजिए गद्दा, है ना। तो सर्दियों में काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए थिकनेस भी काफ़ी अच्छी इसकी आ रही है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 सारी पट्टियों को मैं जोड़ते जाऊंगी और कॉटन जो है इसमें फिल करते जाऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी ना, अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो देखिए ऐसे फोम के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, वो भी आप लगा सकते हो। अगर फोम भी नहीं है तो कपड़े की, ये देखिए इस तरह से कपड़े को रखते हुए भी आप इसको भर सकते हो। तो किसी तरह से भी आप बना सकते हो, जो भी आसानी से आपके पास चीज़ है उसी के साथ आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी अपने घर के लिए अगर कुछ बनाना चाहते हैं, कोई डोर मैट, फ्लोर मैट या गद्दा बनाना चाहते हैं, तो वो भी उनको भी आसानी हो बनाने में। तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है। अगर हमें कहीं से थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ना, तो बस काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने घर के लिए बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको तो पता है अपने चैनल पे मैं ज़्यादातर पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करना ही बताती हूँ। पुराने कपड़े हो गए या पुरानी बेडशीट हो गई, तो उन्हीं का यूज़ करना ही मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर बताती हूँ। तो आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये देखिए इतना सारा मैंने बना लिया है ना, अब इतना सा बचा है तो इसको भी सारा मैं फिल कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा ना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3.5 घंटे या 3 या 3.5 घंटे मेरे इसमें लगे थे। वो भी मैं रेगुलर नहीं, कई बार मशीन से उठ भी जाती हूँ। तो मान लीजिए आप 2.5-3 घंटे में आपका ये बन जाएगा। अभी मेरे पास ना इतना ही कॉटन था, रुई इतनी थी, नहीं तो मैंने बड़े साइज़ का बनाना था, क्योंकि ब्लैंकेट तो मेरे पास पूरा था। लेकिन क्या था ना, मेरे पास अभी रुई नहीं थी, तो जितनी थी मेरे पास मैंने उतना सा बना लिया।
इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो ना, तो अगर आप 1 किलो कॉटन भी ले लोगे ना, उससे आपका बड़े साइज़ का बन जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कॉटन तो पड़ती नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी ही हमने, देखो आप देख रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी तो हमने डाली है। तो एक जो है, जैसे फ्लोर पे बैठने के लिए कोई चटाई हो गई या फ्लोर मैट, वो आप बहुत ही इजीली 1 किलो में भी बना सकते हो। तो थोड़ा एक मेरा क्वेश्चन था, उसमें देखिए इस तरह की कॉटन थी, तो वो भी मैंने थोड़ी बहुत इसमें भर ली। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया मैं हमेशा पुरानी चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो जो हमारी पुरानी चीज़ें होते हैं उनको फेंकने की बजाय हम उनको रीयूज़ करके नई चीज़ें भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से हर वक्त नया कपड़ा लेकर आएँ या नई चीज़ें लेकर आएँ। घर पे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है पुराने कपड़ों से, वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं और काफ़ी सारे पैसे भी अपने बचा सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि कैसे हमने भरना है। अब देखिए कंप्लीट मैंने कर लिया है पूरा। अब जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम अच्छे से बराबर करके कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कट कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये बनके हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कपड़े की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो नीचे आपको दिख रहा है ना कितने सारे कपड़े नीचे मैंने फेंके हैं। ये देखिए, अब मैं इस पर कपड़े की पट्टी लगाऊंगी। तो ये जो पट्टी है ना, ये ब्लू वाला कपड़ा, ये भी मेरी एक पुरानी बेडशीट थी, उसी का यूज़ मैंने किया है। तो बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, बैक साइड पे ना कोई भी कपड़ा मैं नहीं लगाऊंगी इस पर हाइड करने के लिए, क्योंकि ब्लैंकेट है तो कोई बात नहीं, नीचे ये भी अच्छा लग रहा है। तो अभी देखिए, पट्टी मैंने, कपड़े की पट्टी मैंने ले ली है जो कि 3 इंच चौड़ी है। और बैक साइड से लगाते हुए ये देखिए, मशीन को बहुत तेज़ हमने नहीं चलाना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, क्योंकि हमने कॉटन भरी है ना। तो धीरे धीरे से हम मशीन चलाएंगे। तो इस तरह से हम पट्टी लगा लेंगे, बैक साइड से लगाते हुए। ये देखिए, एक्स्ट्रा को मैंने कट कर लिया और देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसको, ये देखिए इस तरह से कपड़े की पट्टी लगा लेंगे। तो ये पट्टी हमने चारों साइड पे लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, कलर इसके बहुत ही ब्राइट से हैं, लेकिन कई बार ना कैमरे में, ये देखो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो शेड कुछ अलग सी आपको दिख रही है ना। तो इस तरह का कलर है इसका, डार्क, लेकिन कभी कभी कैमरे में पता नहीं कैसा कलर आ रहा है। तो एक साइड पे पट्टी मैंने लगा ली है, सेम इसी तरीके से हमने चारों साइड पे पट्टी लगानी है। अब देखिए दूसरी साइड पे पट्टी लगाते टाइम ना, यहाँ से हमने देखिए किस तरह से एक्स्ट्रा थोड़ी सी रख के और अंदर वाली साइड को फोल्ड कर लेना है, जिसके साथ कि हमारा कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो जैसे भी कपड़े आपके पास पड़े हों, आप उनका यूज़ कर सकते हो। पुराने कपड़े, वेस्ट कपड़े जो होते हैं ना, जो डोनेट करने वाले भी नहीं होते हैं, उनका यूज़ करके भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं घर के लिए बना सकते हो। आपको पता है अपने चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसी शेयर करती रहती हूँ जो कि पुराने कपड़ों से ही मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से ना फोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी दूसरी साइड भी पट्टी लगेगी ना। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों साइड पे पट्टी को लगा के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक तो आपने करना है, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का ये आइडिया कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पुराने कपड़ों से रिलेटेड और भी कुछ सीखना चाहते हो, आपको कोई चीज़ सीखनी है, आपको नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। जो भी आप सीखना चाहते हो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से हमने अच्छे से बराबर करके और सिलाई लगानी है।
और सिलाई को यहाँ से पक्का करते हुए हमने निकालना है। ये देखिए यहाँ से पक्का करते हुए। तो इसी तरह से 2 साइड पे मैंने लगा ली है। अब 2 साइड दूसरी पे लगा लेती हूँ चारों साइड पे, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी वे में गद्दा जो है बनके रेडी हो गया। तो मैंने छोटे साइज़ का बनाया है, आप बड़े साइज़ का बना सकते हो, जितना भी बड़े साइज़ का आप बनाना चाहते हो। तो फ्लोर पे बिछा के आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा बना है, ये देखिए। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और पुराने कपड़े भी हमारे जो वेस्ट पड़े थे वो भी हमारे काम आ गए। तो काफ़ी सारे कपड़े होते ही हैं हमारे पास जिनको कई बार हमारे फट जाते हैं या कलर ख़राब हो जाता है, टाइट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह के कपड़े हम यूज़ में ला सकते हैं। और बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ब्लैंकेट वाली साइड से भी ये देखिए इस तरह का कुछ इसका लुक आया है। और थिकनेस तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आई है इसकी। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।